हाय गाइस, दिस इज साक्षी बकरा व्लॉग्स और आज के इस व्लॉग में मैं करने वाली हूँ थोड़ा सा चिट चैट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक विच इज़ अ वेरी सीरियस इशू विच इज़ बॉडी शेमिंग और बॉडी पॉजिटिविटी। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे और ये कनेक्टेड है बिग बॉस 19 के साथ। तो बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार के एपिसोड में 1 नवंबर सैटरडे वाले वीकेंड के वार में सलमान खान ने कन्फ्रंट करने के लिए कहा तानिया मित्तल, नीलम और कनिका को टू व्हाट दे सेड टू अशनूर। ओके, उन्होंने अशनूर के लिए बॉडी शेमिंग किया, साथ में मिलकर एक बार नहीं कई बार किया। सो जब सलमान खान ने कन्फ्रंट करने के लिए कहा सबको, तो उन्होंने सीधा डिनाइल कर दिया। तानिया मित्तल तो आपको पता ही है, वो तो शी इज़ अ वेरी इरिटेटिंग शी इज़ अ वेरी इरिटेटिंग पर्सन एंड जितना झूठ बोलती है, जितना फेंकती है, वो सबको पता ही है। बट इस बार तो सीधा वो डिनाइल में चले गई, बोल रही कि मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो ऐसे कुछ बोला नहीं है। मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कब बोला। उसने पहले डिनाइल नहीं किया, उसने पहले मुझे याद ही नहीं आ रहा। देन सलमान खान वाज लाइक, यार हम सब देखते हैं, सारे फुटेजेस देखते हैं, ये ना आप ये गेम खेलना बंद कर दो कि मैंने ये बोला नहीं है, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। ये सब तो मत ही बोलो, क्योंकि हमें सब पता है, हम सब आपको फॉलो करते हैं, हम सारे फुटेजेस चेक कर रहे हैं, आप पे नज़र होती है। और आपने ये एक बार नहीं 3-4 बार ये कमेंट्स किए हैं। सो पहली बार आई थिंक इन्होंने जो है अशनूर को डिटॉक्स वाटर पे उसके बोला कि ये क्या डिटॉक्स पी कर भी कुछ पतली तो हो नहीं रही है, वैसी ही मोटी है। फिर तान्या ने इसको फुग्गे जैसे मुंह वाली बोला, वो तो मैंने भी देखा है। डिटॉक्स वाला भी मैंने देखा है। हाथी बोला, हाथी का बोला था मुझे याद नहीं है, बट हाथी बोला। फिर अपने मम्मी की उम्र वाली, मेरे मम्मी की उम्र जैसी लगती है। एंड शी इज़ जस्ट अ गर्ल, अशनूर इज़ जस्ट 21-22 ईयर्स ओल्ड। टीवी टेलीविजन एक्टर है वो, चाइल्ड एक्टर थी वो पहले। एंड शी इज़ बिन रियली लव्ड बाय एवरीवन। एंड आप उनको बोल रहे हो कि मैं इससे बहुत अच्छी दिखती हूँ, इससे कंपैरेटिवली मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ। आप तो खुद को ऐश्वर्या राय से भी कंपेयर करके बैठी हो। आप खुद को समझती क्या हो? यू आर सच अ डम इडियोटिक पर्सन एंड व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे इज लाइक आई रियली वांटेड टू people who watch Big Boss and otherwise also people are so raged out, and even I was, and I was like why not, to जब यह ऐसे सोसाइटी में चीज़ें होती है, लोग ये खुलेआम बोल रहे हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, बिग बॉस जैसे जिसे पूरा देश देख रहा है, बाहर के भी लोग देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जब आप खुद एज अ कंटेस्टेंट जाते हो, आप खुद एक फीमेल हो, औरत हो, और आप किसी के अगेंस्ट इतना बुरा, मतलब इतना बुरा भला बोल रहे हो, मतलब ये तो गाली देने से भी बहुत ज़्यादा बदतर चीज़ है। लाइक आप किसी को गाली दे रहे हो तो रेज में दे के आपको रिप्लाई आएगा और वो खत्म हो जाएगी, और पीठ पीछे ये सब करना इज सच अ बिग इनसिक्योरिटी। हम हमेशा सब ये चीज़ जो है अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने इसे एक्सपीरियंस किया है। एंड मेन चीज़, अशनूर गेव इट बैक। शी डिड नॉट इवन वंस हेजिटेटेड और डिड नॉट गेट एंग्री और डिड नॉट स्टार्ट क्राइंग इमोशनली। वो वीक नहीं थी, उन्होंने स्ट्रांग होकर बोला कि मुझे बचपन से ही ये प्रॉब्लम है, आई हैव सम बॉडी पॉजिटिव, मतलब मुझे बचपन से बॉडी शेम किया जाता था, मुझे बॉडी इश्यूज़ है, मुझे कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से मैं स्ट्रेस में भी, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में, जैसे मैं अभी बिग बॉस के हाउस में हूँ, मैं फिर भी स्ट्रेसफुल हूँ। मैं खुद को जो है ऐसे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में मेरी बॉडी जो है और वेट गेन करने लग जाती है। बहुत सारे मतलब 80-90% लोग स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में पतले हो जाते हैं, टेंशन में पतले हो जाते हैं, बट शी वाज लाइक कि मैं इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में मैं जो हूँ, मेरी बॉडी गेन करने लग जाती है। और ज़रूरी नहीं है यार कि ऐसे कोई भी सिचुएशन में, या अगर आप बहुत अच्छे से डाइट कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि बॉडी वेट लूज़ करेगी ही। बॉडी का एक अलग मैकेनिज्म होता है, ये बचपन से ही लिंक्ड होता है टू योर मेमोरीज, टू योर हैबिट्स, टू एवरीथिंग। और हार्मोनल प्रॉब्लम्स लड़कियों में, एक लड़की होकर आपको ये नहीं पता कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स कितने होते हैं लड़कियों में। आजकल जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ऐसे भी है, भले काम का स्ट्रेस हो या ना हो, नेचुरल स्ट्रेस भी इतना है कि आपको ये पता नहीं कि हर कोई इंसान हार्मोनली भी चैलेंज हो सकता है। आपने एक ऐसे बात कह दी इतने डिनाइल में। सलमान खान ने तो सीधा बोला, मतलब सच पकड़ ही लिया ना तुम्हारा। तुम बोल रहे हो कि मैं तो स्पिरिचुअल
क्या बोलती है वो खुद को, स्पिरिचुअल ये हो, वर्ड व्हाट वाज दैट वर्ड, व्हाट इज दैट वर्ड, मैं स्पिरिचुअल लीड ये हो, कंटेंट बनाती है वो, मंदिरों में जाती है, वुमेन एम्पावरमेंट को, निका जी, नीलम, नीलम तो भी मतलब इतने दिमाग में जाने लग गई, शी इज सो इरिटेटिंग, नो खुद का कोई स्टैंड नहीं है। पहले हमेशा या तो शी ऑलवेज नीड्स किसी ना किसी का सपोर्ट। तुम जो खुद का कभी स्टैंड नहीं लेते, जो खुद के लिए कभी खड़े नहीं होते, तुम्हें हमेशा किसी को दोस्त बनाकर रखना है और किसी के पीठ पीछे बैकफुट पे खेलना है, तुम किसी को बोल रहे हो। वो इतनी सुंदर लड़की, मतलब आप लिटरली आप स्क्रीन पे जो बिग बॉस देखते हो, आप वो समझ जाते हो, आप वो देख सकते हो कि द डिफरेंस, शी इज सो प्रिटी, हाउ कैन यू इवन डेयर टू से सच थिंग्स अगेंस्ट हर। आपको अगर हेट है तो आप मुंह पे जाके बोलो ना कि आई डोंट लाइक योर बिहेवियर, आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड, आई डोंट लाइक द वे यू प्ले, आप अच्छा नहीं खेलते हो, या जो भी है, या हमेशा अभिषेक के साथ रहते ही तो आप लोग बोलते ही हो ना। तो फिर इतनी इनसिक्योरिटी आपकी किस चीज पे बढ़ चुकी है कि आप उसको सीधा बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर, आप सीधा जो है उसको बॉडी शेम किए जा रहे हो। मेरे दिमाग में बॉडी पॉजिटिविटी इतना फिट हो चुका है ना कि बॉडी शेमिंग में बोल भी नहीं पाती हूँ। सो यही बात है जो कि एक्चुअली ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे हमने करनी चाहिए। बीइंग a female, a woman myself, I think it is what that I should really talk about if I really want to create content, and the content like this which really needs to be made more and to be talked about, because look at me, I am also a female, I go through problems, I also am overweight, मुझे हमेशा यही सुनने में आया है, कितना खाती है, खाने पे कंट्रोल नहीं है, मोटी होते जा रही है। मैं भी बचपन से यही सुनते आ रही हूँ, ठीक है। एंड जो अशनूर ने बोला कि शी हैज़ दिस प्रॉब्लम, शी हैज़ दिस हार्मोनल इशू, मुझे हार्मोनल इशू नहीं है, बट मुझे स्ट्रेस इशू है। जैसे कि बाकी के लोग पतले होते हैं, मैं जब स्ट्रेस में रहती हूँ, आई ओवर ईट एंड आई गेन वेट। मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। बचपन से ही आई एम बीइंग रेज्ड इन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस एंड इट लेड मी टू दिस। आई डिड नॉट चूज इट और आई एम नॉट डूइंग इट हैप्पीली, बट मैं जब स्ट्रेस में होती हूँ, टेंशन में होती हूँ, कुछ चीज़ में नहीं चल रही होती है, वो डायरेक्टली हो जाता है। एंड इट इज़ नॉट दैट आई ओवर ईट इन द सेंस मैं बहुत सारा खाना खा रही हूँ, आई स्ट्रेस ईट स्वीट, और उसके वजह से क्या है, वेट गेन हो जाता है मेरा, और हो रहा है। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद इट, बट आई एम ऑलवेज पॉजिटिव कि मैं अपनी चीज़ें कंट्रोल करके, सब करके कर लूँ खुद को, एक ऐसे वेट पे हो जाओ कि मैं फिट हो जाऊँ, इंस्टेड ऑफ जस्ट लूजिंग वेट एंड गेटिंग इनटू दैट शेप, स्मॉल एंड मीडियम साइज में आने से अच्छा आई वांट टू बिकम फिट। बचपन से मैं भी सुनते आई हूँ, अभी भी बड़े होते हुए भी, और अभी भी मेरे और तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हें ये फैट शेमिंग सबसे ज़्यादा करेंगे, बाहर के लोग नहीं करेंगे। बाहर के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, अरे कोई नहीं हो जाएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल ऑफ दैट। बाहर के लोग तो आपको ये बोलते हैं, ये आपके कुछ जानने वाले लोग ही होते हैं जो एकदम आपके रिलेटिव्स हो, क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स हो, घर वाले हो, यही आपको ये सब कुछ चीज़ें बोलते हैं। एंड मे बी कंसर्न से बोलते हो या प्यार से बोलते हो, बट हर एक चीज़ बोलने की एक लिमिट होती है, और उसके जो आपकी जेन्युइनिटी है वो भी पता लगती है। सो नॉर्मली जब ये सब लोग बोलते हैं, वो उनकी इनसिक्योरिटी बताती है कि सामने वाला इतना खुश क्यों दिख रहा है, बिकॉज आई एम ऑलवेज हैप्पी, माई फेस इज़ ऑलवेज स्माइलिंग, मैं हमेशा खुश ही लगती हूँ, भले मेरे अंदर एक पूरा वॉर चल रहा हो, मेरे लाइफ पूरी ऐसी तैसी हो चुकी हो, बट आई एम ऑलवेज स्माइलिंग एंड हैप्पी, आई ऑलवेज मेक हैप्पीली वीडियोज़ में कभी रोती हुए नहीं बैठती हूँ। तो लोगों को ऐसा कि यार इसकी तो अच्छी चल रही है, अब इसकी वाट कैसे लगाए, अब इसको कुछ ऐसा कैसे बोले कि इसका दिल टूट जाएगा। तो ऐसे इनसिक्योर लोग आपको हमेशा नीचा दिखाने के लिए बॉडी पे फैट शेमिंग या तो शक्ल पे कुछ बोल देंगे, या कोई ना कोई चीज़ पे बोल ही देंगे, क्योंकि वो खुद इनसिक्योर है, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि हम लाइफ में खुश कैसे रहे। तो दूसरों को नीचे दिखाने के लिए ये लोग बोलते ही है। मैंने भी ये हमेशा, आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस, and I really felt sad that being women, we are just
always trying to pull down other female, and which is not good at all, which shows that as women we really need to evolve. फेमिनिज्म के नाम पे नारा लगाकर उल्टी सीधी चीज़ें बोल के कुछ नहीं होगा. If you are a real feminist, you have to respect the other woman. You have to you have to let her get towards that success and help. If not, if you can't help, तो एटलीस्ट सपोर्ट करो. सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हो तो कुछ भी बुरा तो मत ही बोलो, ठीक है. मेरा तो हमेशा ये कहना है कि अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो मत ही बोलो, ठीक है. ताने देना, इनसिक्योरली बात करना, शेम करना कोई भी चीज़ पे इज़ नॉट गुड एट ऑल. और मैंने इतनी बात पहले कभी की नहीं थी, और इतनी एक्साइटमेंट और इतने इतना सब मैंने इतनी फटाफट बात मैं नहीं करती हूँ. वेरी स्लो गोवर, बट दिस इज सच अ टॉपिक विच रियली हिट माई heart, and I felt so bad, I felt so anxious, I felt such rage in me. I really wanted to discuss this with you all, and I know you guys surely agree with what I said. It's not always about feminism and how you just social media पे आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो. You actually have to be that. You actually have to say that. And with my personal experience, like few days back I was chatting with my school friend and she told me कि अरे यार मेरी शादी होने के बाद बस मेरा वेट गेन हो रहा है और कुछ गेन तो नहीं हो रहा है लाइफ में. सो आई टोल्ड हर कि ये मेंटालिटी से बाहर निकल, डाइट कर अच्छे से फॉलो, अच्छा खाना खा, हेल्दी खाना खा, और कंटिन्यूसली 24 घंटे में मोटी हो रही हूँ अगर बोलते रहोगे तो आप वही चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, राइट. हम लाइफ में बोलना है तो कुछ अच्छा बोलो, अच्छा मैनिफेस्ट करो, और वो भगवान की कृपा से ज़रूर मैनिफेस्ट होगा. एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, हेल्दी खाना खाओ, दिन में सिर्फ 2 ही बार खाने की कोशिश करो. कंटिन्यूसली हर 2 घंटे में खाना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. अब डाइटिशियन को कंसल्ट करो, वीडियोस देखो. सोशल मीडिया पे आजकल इतना कंटेंट है कि आप आपके बॉडी टाइप के हिसाब से भी वो कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो वेट गेन करने के लिए या लूज़ करने के लिए. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को ही फैट शेम कर रहे हैं. जो एकदम पसली जैसे लोग हैं, हड्डी वाले लोग, उनको भी सब शेम करते हैं. उनको स्किनी शेम करते हैं, यार हड्डी का ढांचा, कुछ बॉडी में कुछ है ही नहीं, बस हड्डियाँ है. Every kind of person faces that problem, but I am very glad that Salman Khan, he did pinpoint it out, and he was completely against it. And अच्छा है उन्होंने इन लोगों को सबके सामने ये चीज़ बोली, लाई, और सारे घर वालों की आंखें खुल गई होगी. And I'm so happy that Ashnur, she took it so gracefully. So yeah, this is how people need to be shown their place. उन पे चिल्ला के, गुस्सा करके, गंदी गालियाँ बक के नहीं, बल्कि उनको इग्नोर करके, और ये सोच के कि हमें इनके स्टैंडर्ड्स के जितना नीचे नहीं गिरना है. So yeah, so that is it for this session, and do watch this Weekend Ka War if you have not watched it. I just really loved it. Salman Khan was totally in his in his best avatar. Really loved it. And please, अगर आपको किसी से भी गुस्सा है तो किसी को भी particularly insecure होकर चीज़ें ना बोले, ठीक है. बेसिक ऊपर से आप बोल सकते हो. विजडम लाइए खुद में वो अच्छाई लाने की कोशिश कीजिए. नाम जाप करे भगवान का या मेडिटेट करे, जो भी करे, बट खुद को एक बेटर पर्सन बनाइए. मैं भी ट्राई कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही आई एम वेरी बेस्ट, आई एम गुड एट इट. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी देयर, यू ऑल्सो बी देयर. साथ में मिल के वी कैन डू दिस टुगेदर. सो या, that is it for today, and thanks for watching this video till here. And if you have watched it till here, please do subscribe to my channel, like this video, and this will encourage me to make such more videos like this. So thank you for watching. See you in the next video.